Hello guys, welcome to my Bodhi learning channel. Please subscribe my channel. ये देखिए भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। ये आगे की सीरीज है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक हो चुका था। भारतीय संविधान का विभाग जिसमें ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये है भाग 2। तो संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 यानी कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने के संबंधित है। वो कौन सा है? वो कौन सा अधिनियम है? नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है संपत्ति अधिकरण। ये शर्त नहीं है संपत्ति अधिकरण। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। तो अनुच्छेद 5 और से 7 तक किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 7। वह कृत्य जो किसी भारतीय नागरिकता रद्द कर सकता है। क्या नागरिक के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो तो नागरिकता रद्द हो जाएगी। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीय करण से। क्या प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान देश के लोगों की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं। यानी कि गृह मंत्रालय के अनुसार आंकड़ों के अनुसार जो पाकिस्तान देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाए जाते हैं। क्या निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व क्या पाए जाते हैं? जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति रूप में पाए जाते हैं निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? संसद। भारत में नागरिकता के विषय में सही क्रम क्या है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। तो भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता। अब आता है ये हो गया एकल नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। तो कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत के लिए अर्ह नहीं है? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवास हो गए हों, यानी कि भारतीय विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हों, वो कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है। कुछ महीनों के लिए दूसरे देश में यात्रा करना, अगर आप दूसरे देश में यात्रा कर रहे हो कुछ महीनों के लिए तो वो नागरिकता को समाप्त नहीं करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया है। क्या किया है? नागरिकता संशोधन विधेयक कब पारित किया है? तो भारतीय संसद ने तो सन 2019 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वच्छ स्वच्छ मतलब अपनी इच्छा से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 10 में अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया है।
अब आते हैं मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया मूल अधिकार का। किसका किया गया है? मूल अधिकार का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो शामिल की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 है। कौन सा है? 29 है। अब आता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार भाग से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण। शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद आ, अनुच्छेद 21 आ। 21 आ शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह को बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना। शिक्षा को क्या करना? प्रोत्साहित करना। वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है कौन सा? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। शैक्षिक अधिकार जो मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। उच्चतम न्यायालय को क्या सौंपा है? विशेष उत्तरदायित्व। सॉरी। संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। जो संवैधानिक उपचार के तहत क्या आता है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 विधिक विधिक समानता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसे अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। संविधान को अनुच्छेद जो समानता का अधिकार है 14 से 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित अभी कौन सा बताया? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रावधान है किसी नागरिक के साथ नस्ल धर्म जाति या जन्म स्थान इनमें से किसी नस्ल धर्म जाति स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 में दिया गया है। वह रिट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता। अधिकार परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। ये वह रिट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को रोकने के लिए की जाती है जिसका वह हकदार नहीं है। अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 20 है। अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध 23 से 24। मानव के दुर्व्यवहार का प्रति निषेध भारतीय संविधान के किसमें किया गया है? तो किया गया है 23 में। ठीक है, 23 में किया गया है। भारतीय संविधान का है वह अनुच्छेद जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक नियोजन नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद आपका 24 है। विधि का शासन के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान किए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। यह है विधि का शासन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय क्या है? संवैधानिक उपचार यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो न्यायालय में जा सकते हैं। ये विधिक उपचार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 क्या है? निवारक निरोध। भारतीय संविधान को अनुच्छेद जो कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद 21। भारत की इस संविधान का अनुच्छेद जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान 12 से 35 मूल अधिकारों के प्रावधान सम्मिलित है। 12 से 35 निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामलों में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है। मुख्य रूप से भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है। 86वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान 21A को जोड़कर 21A को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार
के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचार के अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है कौन सा? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।